हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको अस्तर वाले पैंट प्लाजो की कटिंग करना सिखाएंगे। ये हमारा फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। मेन फैब्रिक को हम अलग करेंगे और अस्तर पर हम पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें अस्तर को इस तरह से खोल लेना है और इस तरह से हमने इसको बिछा लेना है। यहाँ पर ये हमारा कन्नी वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। इस तरह से हमने अस्तर को बिछा लेना है। सबसे पहले हम कन्नी को अस्तर में से अलग कर देंगे, क्योंकि हमें कन्नी को काट कर अलग कर देना होता है और फिर हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पूरे अस्तर में से हम कन्नी को कट कर देंगे। यहाँ पर कन्नी को हमने कट कर दिया है। अब हम आधा इंच का मार्जिन इस साइड लेंगे। ये हम अपनी सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। इस लाइन को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है पूरे अस्तर में और यहाँ से हम अपनी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ के लिए हमने 2 इंच ऊपर की तरफ निकाल देना है। ये 2 इंच हम ऊपर की तरफ इसलिए निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इलास्टिक या बुकरम अटैच करनी होती है। अगर आप इलास्टिक वाला बना रहे हो तो इलास्टिक अटैच कीजिए। अगर आप इलास्टिक और बुकरम दोनों बना रहे हो तो हम उसको अटैच कीजिए। ये हमारा फोल्ड करने के लिए है। 2 इंच हमने अलग, और यहाँ से हम अपनी जो हमारी लेंथ है 35 इंच हमारी लेंथ है, 35 पर हम मार्क करेंगे। ध्यान रहे कि हमने जो 2 इंच ऊपर की तरफ निकाल कर ही उस लाइन से हमने 35 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है और इस निशान को हम इस तरह से यहाँ पर भी लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने किस तरह से इस लाइन को लगाया है और कहाँ तक हमने ये लाइनें लगानी है। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ से हम 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि जो हमारा नीचे से मोहरी होती है उसको हमने फोल्ड करना होता है। यहाँ पर हम 2 इंच ही फोल्ड करेंगे। इस तरह से इस निशान से 2 इंच आगे की तरफ हमने एक निशान और लगा लिया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरह से। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ हमने जो हमारा हिप साइज होता है उसका हमने 4th पार्ट निकाल लेना होता है। हमारा हिप साइज 38 है और इसका हम इस तरह से 38 का हाफ कर लेंगे। ये हमारा 19 इंच आएगा। फिर हमने 19 इंच का पार्ट निकाल लेना है। ये हमारा आएगा 9.5 इंच आया है और यहाँ से हम जो हमने आधा इंच का मार्जिन निकाल कर यहाँ से 9.5 इंच पर मार्क कर लेना है और फिर हम इसमें 2 इंच ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें जो भी हमारा मार्जिन निकलता है उसमें हमने 2 इंच ऐड कर लेने होते हैं। यहाँ पर ये हमारा टोटल 11.5 इंच हो गया है। अब हमें अपना आसन लेना है। आसन आप अपने हिप के अपने साइज के अकॉर्डिंग लोगे। यहाँ हमने अपने आसन पर निशान लगाया है 12 इंच के लिए, क्योंकि जो हमारा आसन है वो 12 इंच है। यहाँ हमने 12 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। और ध्यान रहे कि हमने जो 11.5 इंच पर निशान लगाया था वहीं से ही हमने आसन का निशान लगाया है और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और इस लाइन को हम यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें अप्रोच एरिया के लिए 2 इंच पर निशान लगाना है आगे की तरफ इस तरह से। ये हमारा अप्रोच एरिया का निशान है और 1 इंच पर निशान लगाकर हमने इसमें गोलाई डाल देनी है इस तरह से। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसे आगे हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है अप्रोच एरिया हमने छोड़ देना है, उसका हमने हाफ निकाल लेना है 11.5 का। ये हमारा आया है 6.25 इंच और यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है इसका सेंटर करके और एक निशान हमने नीचे की तरफ लगा लेना है इसी तरह 6.25 इंच पर सीधा यहाँ से इस तरह से। और फिर हमने इन निशानों को ऊपर तक मिला लेना है, यहाँ तक मिला लेना है। यहाँ पर भी हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमने क्यों निशान लगाया है ये हम आपको सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद बताएंगे कि हम ये निशान क्यों लगाते हैं ऊपर तक। क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, जो हम प्लेट्स डालते हैं ऊपर की तरफ उसमें हमें बार बार निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही आसान तरीका है प्लेट्स डालने का। और इस तरह से हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ की है
और यहीं पर हम आपको बताएंगे कि प्लेट्स हमने 1-1 इंच, क्योंकि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 1-1 इंच हम दोनों तरफ एक्स्ट्रा कर लेंगे और यहाँ पर निशान 5 इंच पर लगा लेंगे और इस तरह से इन निशानों को तिरछे में मिला लेंगे और ये निशान हमने आगे और पीछे दोनों तरफ लगा लेने हैं। नीचे की तरफ भी हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं, क्योंकि दोनों पार्ट में ही हमारे फ्रंट वाले में ये प्लेट्स डलेंगे। अब नीचे हमने अपनी मोहरी पर निशान लगाया 3.5 इंच इधर, 3.5 इंच इधर, क्योंकि हमने जो 7 इंच की मोहरी रखनी है, जो हमारे जिनकी हम पैंट प्लाजो कटिंग कर रहे हैं उनको मोहरी थोड़ी बड़ी चाहिए। 7 इंच पर हमने निशान लगाया है, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए जितनी आपको रखनी है। अगर आप 6 इंच रखना चाहते हो तो आप 6 इंच पर निशान लगाएं। यहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से पट्टी के साथ हम निशान लगा लेंगे राउंड शेप में। इस तरह से हमारे निशान लग गए हैं। अब हम यहाँ पर F लिख देते हैं कि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, क्योंकि ये हमने हमारे 2 पार्ट कट होंगे। इससे हमें ध्यान रहेगा कि हमने ये फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की है। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं सेम ऐसे ही हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से। इस तरह से हमने कटिंग स्टार्ट कर लेनी है अपनी। ये तो हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग है और बैक वाले पार्ट की कटिंग हमने थोड़ा इससे बढ़ाकर करनी है। वो किस तरह से करेंगे इसको कट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि हम बैक वाले पार्ट की कटिंग किस तरह से करते हैं। और फिर हमने अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। सबसे मेन पार्ट हमारा यही होता है कटिंग करने का अस्तर पर। और यहाँ से हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब हम जो हमारा अस्तर बच गया है उसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ से कपड़े को हम कट कर देंगे जो हमारा बचा हुआ है। इस तरह से सीधा करके अब हमने जो फ्रंट वाला पार्ट कट किया है उसको रख लेंगे। यहाँ पर हमने कन्नी को कट कर लेना है। मैं फ्रंट वाले पार्ट को रखने से पहले हमने 2 इंच पर ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। 1.5 इंच पर हम निशान क्यों लगाते हैं इसके बारे में हम आपको कटिंग करेंगे जब बैक वाले पार्ट की तब बताएंगे। और यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ की है इससे नीचे हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे। फ्रंट वाला पार्ट हमने इस तरह से रख लेना है जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की थी। और इसमें एक भी सरवट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा हमने इसको रखना है इस तरह से जिस तरह से इसकी कटिंग की थी। और ध्यान रहे कि ये 1.5 इंच का गैप ऊपर छोड़ के हमने इसको रखना है इस तरह से। इसको हमने सीधा करके रख लिया है। अब हमारे इसमें एक भी सरवट नहीं है। अब हमें यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है और जो अप्रोच एरिया का निशान था 2 इंच एक्स्ट्रा, उस निशान से हमने इसको मिला लेना है इस तरह से यहाँ। और इस तरह से मिलाने के बाद 2 इंच हम अप्रोच एरिया के लिए लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। नीचे तक हमने इसको 2 इंच तक बढ़ा लेना है इस तरह से। और फिर सेफ्टी पट्टी के साथ हमने इसको इस तरह से रखकर लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे तक। अब हम आते हैं अपने अप्रोच एरिया पर। यहाँ पर 1 इंच पर हम निशान लगाकर इस तरह सेंटर से इसमें गोलाई डाल देंगे। और जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसकी कटिंग हमने कैसे करनी है, जो हमारा ये आसन वाला साइड है यहाँ पर हमने इस लाइन को सीधा कर लेना है। और यहाँ पर इस लाइन से हमने इस लाइन को तिरछे इस तरह से लगा लेना है और एक लाइन लगा लेनी है इस तरह से। ये हमारी लाइन दिख नहीं रही, ये हम पट्टी के साथ लगाकर दिखाएंगे आपको। इस तरह से हमने तिरछे में ये सिलाई लगा लेनी है। आसन की तरफ हमने 1.5 इंच बढ़ा लेना है। और जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये हमारी परफेक्ट ही आएगी, कहीं से कमियां ज़्यादा नहीं होगी।
और इस तरह से हमने बैक वाले पार्ट में जो कटिंग करनी होती है वो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी होती है फ्रंट वाले पार्ट से। और इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हमने मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे। यहाँ नीचे की तरफ हम बैक वाला पार्ट लिख देंगे इसके ऊपर, और दूसरे वाले पार्ट पर भी हम बैक लिख देंगे, क्योंकि जब हम अटैच करेंगे तो हमारे ये मिक्स नहीं होंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक पर हम देख लेंगे कि हमारी उल्टा और सीधा किस तरफ से है, क्योंकि हम हमेशा रोंग वाली साइड पर से ही कटिंग करते हैं निशान लगाकर। इस तरह से हम इसको कपड़े को इस तरह से कन्नी को कन्नी से मिलाकर रखेंगे, इस तरह से जिस तरह से हमने अस्तर को रखा था, और ऊपर से हम इसको सीधा कर लेंगे जो हमारी इसमें। और अब हम फ्रंट वाला पार्ट उठाएंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग इस तरह से कर लेनी है। हमने कन्नी को एक साइड में निकाल देना है मेन फैब्रिक की, क्योंकि कन्नी को हम कट नहीं करेंगे। कन्नी को हम साइड में निकाल देंगे और इस तरह से रख लेंगे, और इस तरह से रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे फैब्रिक पर। और ध्यान रहे कि ये फैब्रिक को हम रोंग वाली साइड से ही कट करेंगे। और इस तरह से हमारे फ्रंट वाले मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम एफ लिख देंगे कि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, और रोंग का निशान लगा देंगे। अटैच करते हैं हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम अब हम बैक वाले पार्ट की भी इसी तरह मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर दी है, और ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें हमने कोई भी मैनी डालने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हमने